आज हम बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन के वर्किंग पर कि ह्यूमन ब्रेन कितना वर्क करता है। देखिए, अगर हम काफ़ी एज में बड़े हैं उन बच्चों से जो अभी बहुत छोटे हैं, तो अब हम अगर किसी सेशन में जाते हैं तो उस सेशन के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें चलती हैं, उस सेशन की सारी बातें हमको कितनी याद रहती हैं। अब हम अपने आप से पूछें तो हम अपने माइंड का जो कंडीशन है, जो वर्किंग स्टाइल है, उसको आप ह्यूमन बॉडी की जो वर्किंग है ब्रेन की, उसको समझ सकते हैं। हमें वो सेशन के अंदर कोई भी चीज़ 100% याद नहीं रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़े वक्त तक वो याद रहेगी, लेकिन 1 घंटे के बाद अगर आप पूछेंगे तो उसका काफ़ी हिस्सा, जो 50% हिस्सा है, वो हम भूल चुके होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे, हम उसको 24 घंटे के बाद अगर याद करें तो करीब करीब हमारा 75% का जो पार्ट है वो गायब हो जाता है। उसी तरीके से अगर 1 हफ्ते के बाद हम रिकॉल करें कि पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था या हम क्या सीखने गए थे, वहाँ हमें क्या मिला था, तो वो चीज़ें हमको याद नहीं रहती। उसी तरीके से बच्चे का भी ब्रेन होता है। अगर आप किसी बच्चे को क्लास के अंदर कोई चीज़ समझाते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपका टीचिंग पीरियड जो है उसके अंदर आपने वो पढ़ाया और उसके बाद आप निकल गए तो वो सारा बच्चों को याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही ह्यूमन का जो ब्रेन है वो उसी तरह से काम करता है, वो चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। तो आपको ये करना चाहिए कि पहले तो जो चीज़ें आपने पढ़ाई हैं उन चीज़ों को आप रिवाइज कराएं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो बच्चों से स्कूल में ये रोज़ ज़रूर पूछें कि स्कूल में आज क्या हुआ है, और उसको 1 घंटा या 2 घंटा कम से कम उन चीज़ों को घर पर रिवाइज ज़रूर कराएं। और अगर जहाँ तक सवाल है स्कूल में टीचर्स का, तो टीचर्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को जो भी उन्होंने पढ़ाया है उनको स्कूल के अंदर ही एक बार जाने से पहले रिवाइज ज़रूर करा दें। अब इस रिवाइज करने का एक बड़ा आसान तरीका ये हो सकता है कि वो हालांकि कई तरीके होते हैं, लेकिन जो अच्छा तरीका है वो ये है कि स्प्रे डिज़ाइन के जरिए, डायग्राम के जरिए स्प्रे डायग्राम बनाकर वो उसको अगर याद कराएं बच्चे को तो वो आसानी से हो जाएगा, कम टाइम में लगेगा। अब ये स्प्रे डायग्राम क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि कोई बच्चा आपने अपनी क्लास ओवर कर दिया, अब क्लास ओवर होने में 5 मिनट बचा, आपने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब आप उस हर एक बच्चे से कहिए कि वो अपनी नोटबुक निकाले और उसके अंदर जो जो चीज़ें आज क्लास में बताई गई हैं उसको स्प्रे डायग्राम यानी बैलून शेप में छोटे छोटे कीवर्ड्स में लिखे। अपनी बात को, मतलब जो बात आज सिखाई गई है उसको कीवर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए अपने पेपर पर, अपने नोटबुक के ऊपर। अगर वो थोड़ा बहुत भी उसके अंदर बैलून्स बनाकर या उसके अंदर लिख देता है कि आज पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया गया, उसमें ये मैंने सीखा, तो अब वो बहुत सारी चीज़ें रिकॉल कर लेता है। और रिकॉल करने के बाद उसका फ़ायदा ये होता है कि वो सारी चीज़ें जो अभी तक आपने उसे पढ़ाई हैं वो उसे याद हो जाती हैं। और अगर याद हो जाएंगी तो वो छोटे छोटे बैलून्स में उसको बना के कॉपी पर उतार देगा। और फिर वो, हालांकि पूरी चीज़ें उसने नहीं लिखी हैं, पूरा का पूरा जो चीज़ आपने उसे बताई है वो नहीं लिखा है, लेकिन जो बैलून्स में उसने जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो लिख दिया है। लेकिन वो लिखेगा तभी जब उसको याद होगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसे रिवाइज हो जाता है और वो याद करके उन पॉइंट्स को बैलून बनाकर वहाँ पर आपके नोटबुक पर दिखा देता है। और यही जो टीचिंग स्प्रे डायग्राम है, ये बड़ी मदद करता है बच्चों को याद करने में। इसका सहारा लेकर देखिए, और ये बड़ा इम्प्लीमेंट अगर आप इसे करेंगे तो बच्चे मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, रिवाइज करने में उनको आसान होता है, रिटेंशन करने में उनको आसान होता है। और जब वो रिटेंशन का अच्छा कर लेंगे, उनको याद अच्छा हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो चीज़ें उनको सिखाई गई हैं वो एक लंबे टाइम तक उनको याद रहेंगी। तो ये याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन किसी का भी हो वो बराबर काम करता है। अगर आप उसको उसी तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, बताएंगे कि ये चीज़ें आपको ऐसे ऐसे करनी है, तो वो काफ़ी देर तक चीज़ें याद रहती हैं। और बच्चे के पास तो ज़्यादा बच्चा ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसका दिमाग ज़्यादा नया होता है, तो वो ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये टेक्निक जो है वो बड़े काम की साबित हो सकती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।